हाँ जी, ये जो है ना सेकंड पार्ट है और ये संडे की ही वीडियो है। इसमें कुछ आगे भी ऐड की जाएगी। पहले ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ कि कोई बोलेगा दीदी आपने है ना अगले दिन भी बच्चे नहीं भेजे। अगले दिन क्या हुआ कैसे हुआ सब वीडियो में शेयर होगा, आगे वीडियो देखिएगा। फिलहाल यहाँ पर जो बच्चों के पुराने कोट्स है वो मैं ना बेड में रख देती हूँ उठा के। विद्या कभी बेचनी नहीं चाहिए तो उसको है ना संभाल के रखना चाहिए, तो बेड में रख रही हूँ फिलहाल। और अंदर किचन में आ गए हैं। अवनी को मैं बोल रही थी कि सारे बर्तन जो है ना इकट्ठे ही साफ़ करे थे। मैंने कहा बेटा अब रात हो रही है, फिलहाल तो इनमें चुन्नी ढक के छोड़ दे और कल देखी जाएगी। कल इनमें से जो है ना छोटे छोटे बर्तन कटोरी गिलास वगैरह वो कल सुबह मैं अलग निकाल लूँगी। अब फिलहाल ऐसे ढक के छोड़ देगी, धूल मिट्टी ना बैठे, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा। आप समझ ही सकते हो कि भाई जब घर का सामान निकाल के इधर से उधर करते हैं, रखते हैं, बाहर डाला, फिर दूसरी बात यह है कि बाहर निकाला, बेड वगैरह ड्रेसिंग वगैरह साफ़ हुआ, सेफ वगैरह संदूक वगैरह लगाए, तो थोड़ा आप समझ ही सकते हो ज़्यादा दिक्कत पड़ जाती है। टीथ ब्रश कर रहे हो? ओके, गुड गर्ल। अब पंखे में तो मच्छर काटेंगे अपनी। पंखे में अंदर मच्छर तो नहीं लगा लू दो तो खाट बारह ही ना गेलना बढ़िया नहीं रहेगा। बारह ही ना गेलू खाट पठान लगा है अंदर ही। यहाँ पर अभी है ना अवनी से मैं पूछ रही कि चारपाई कहाँ डालूँ, कि मम्मी अंदर रूम में डाल लो, अंदर रूम में ही मच्छरदानी लगा के लेट जाएंगे। अभी अंदर रूम में ना गर्मी लगनी शुरू हो गई है। कूलर बिल्कुल ठीक ठाक था पिछली बार जब छोड़ के गई थी, अब की बार कूलर नहीं चल रहा है। कूलर का मतलब घूं घूं कर रहा है पर पंखड़ी नहीं घूम रही है, मोटर जैसे जाम सा हो जाता है, ऐसा हो रहा है कुछ। उसको दिखाना पड़ेगा। फिलहाल ना चारपाई डाल देते हैं अंदर। इतनी रूम में जगह हो गई है कि आराम से 2 चारपाई जो है ना हम इसमें डाल पाएंगे। यहाँ पर अभी है ना एक जो है ना अवनी बिछा रही थी, मेरे हाथ से नहीं बिछ रही है। किसी ने कमेंट भी किया था कि हाथ से अब कैसे काम कर रही हो, हाथ में दर्द नहीं हो रहा, सामान इधर से उधर रख दिया, बाहर रख दिया। तो देखो दर्द तो हो रहा है, दिक्कत भी है, स्वेलिंग भी आ रही है, पर काम करे बिना थोड़ी ना बीत जाएगी। मायके में जितना रहकर बीत गई, इतनी ससुराल में रहकर कभी किसी की बीची है? फिर कौन कराएगा काम? काम तो करना पड़ता है। उल्टे से करो या सीधे से करो, या हाथ बांध के करो या कैसे करो। प्लास्टर था तब थोड़ी मजबूरी थी, अब पट्टी है, बांध लेती हूँ, खोल लेती हूँ जब ज़्यादा पेन होता है तो इसमें दर्द, ट्यूब वगैरह झराई वगैरह कर रही हूँ। पर अभी भी स्वेलिंग है, धीरे धीरे ही उतरेगी। अपने काम तो करने पड़ते हैं चाहे कितना भी बचे आदमी, क्योंकि देखो बच्चों का घर का काम जो है ना नॉर्मल सी बात है, सबको ही करना होता है। थोड़ी बहुत अब जब दिक्कत कम थी तो हम आ गए हैं, कर लेते हैं अपना काम। तो यहाँ पे सबसे पहले बर्तनों में पानी डाल देती हूँ, उसके बाद जो है ना बर्तन साफ़ कर दूँगी। तो आप सबने कल बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, उन सब के लिए बहुत धन्यवाद। बच्चों को लेकर भी आपकी जो वो चिंता है वो जल्दी ही दूर हो जाएगी। व्लॉग पूरा देखिएगा और बीच में से काटिएगा, मतलब सब बातें सुनिए और फिर समझिए, क्योंकि कुछ लोग हैं ना बिना वीडियो सुने कमेंट करते हैं। उनसे यही बोलना है कि वीडियो को पूरा देखकर ही कमेंट करें, क्योंकि बच्चों को लेकर भी आप लोगों के कमेंट थे कि दीदी स्कूल भेजो, उनके आगे भी, इससे आगे ही आप लोगों को पता चलेगा क्या हुआ। फिलहाल यहाँ मैं नल से पानी भर रही हूँ, उल्टे हाथ से भर रही हूँ। सीधे हाथ से अभी ना तो आटा बनाया जाता, ना पानी भरा जाता, ना वजन का कोई काम कर पा रही हूँ, क्योंकि उसमें दर्द होता है एकदम और स्वेलिंग की वजह से बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पे अभी कर लेते हैं बर्तन साफ़, जो 2-4 बर्तन जो भी हो रहे हैं उनको साफ़ कर देते हैं। तो जो यही है कि हल्का हल्का हाथ चलाएंगे, ज़्यादा चलाने के लिए मना किया है, ज़्यादा वजन का सामान उठाने के लिए मना किया है। पर इसमें ना पेन हो रहा है बार बार, अगर थोड़ा बहुत भी इसको चलाने की कोशिश करती हूँ, गट्टे को घुमाने को, उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। चलिए दुआ कीजिए माता रानी से और बाल गोपाल से कि जल्दी से हाथ जो है ना ठीक हो जाए। और आप लोगों के लिए है एक बहुत बड़ी खुशखबरी, शायद आप लोग सुनकर हो जाओगे खुश। काफ़ी टाइम से मैं बता रही थी, एक दिन मैंने लाइव में बताया था कि मेरा एक यूट्यूब का काम है, मेरी एक वीडियो का काम है जो अटका हुआ था, वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। उसको लेकर मैं बहुत परेशान थी। आप लोगों की दुआओं का असर है और ऊपर वाले की मर्ज़ी और माता रानी की दुआ, बाकी भी सब भगवान की इच्छाओं के अनुसार मेरा वो काम जो है ना सफल हो गया। मैंने अर्जी लगाई माता रानी से, हे माता रानी मेरी अर्जी सुनना, मेरा ये काम हो जाए। और आप लोगों के प्यार और सहयोग से मेरा काम जो हो गया। मेरे को लग रहा था कि मेरा आपका साथ यूट्यूब पर यहीं ख़त्म ना हो जाए, पर अभी चलेगा। और कोशिश रहेगी अच्छे से अच्छे ब्लॉग डालूँ। पर घर की साफ़ सफाई को लेकर बस यही बोलूँगी कि मैं अभी फावला नहीं चला पाऊँगी। उधर इधर घास देख रहे हो, वहाँ मैं साफ़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि हाथ में अभी चोट होने की वजह से मैं ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं कर पाऊँगी, तो फावला नहीं चला पाऊँगी। मैं सोची हूँ कि यहाँ पे स्प्रे करवा दूँ क्या क्या इनके बच्चों के पापा से, या फिर यहाँ पे ना किसी को लगा दूँ कि कोई घास काट के ले जाए। काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया है और अब तो पानी निकलने की भी बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। इधर घास में ही भर रहा है और जब इधर भरेगा तो पानी बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहीं भरेगा तो जाएगा नहीं और ज़्यादा घास होगा।
कल मैं उनको बोल भी रही थी, वे घर पे थे, कि मतलब सॉरी आज मैं उनको बोल भी रही थी कि ऐसा करो फावला से है ना थोड़ी नाली बना दो, पानी निकल जाए। कह रहे कि इस पे स्प्रे लगवाऊँगा। अब पता नहीं देखो कब लगवाएँगे, तो पता चलेगा बाद में ही। फ़िलहाल यहाँ पे ना मशीन की सफाई करी और अभी है ना धोने के लिए कपड़े डाले हुए थे। धोने वाली में डाले, सुखाने वाली में डाले। एक दीदी है उनको लगा के थोड़े कपड़े धो रहे थे, तो यहाँ पे उनके साथ में मेरे को लगना पड़ता। सुखाने की में डालने पड़ रहे थे और वो ब्रश वगैरह लगा रही थी, झकोल रही थी, तो फिर धोने की में मुझे डालने पड़ रहे थे। उन्हें मशीन वगैरह नहीं आती चलानी। तो यहाँ पर अभी है ना जो धो चुके हैं उनको, ये नए हैं अपनी के, देखो बहुत टाइम के, जब पिछली बार जब चोट लगी थी तब के रखे हुए कपड़े हैं जो अब जाके धुले हैं। ऐसे ही गठिया बांध के मैं चली गई थी घर पे। तो यहाँ पे अभी मोटर फ़िलहाल बंद कर देते हैं और सारे कपड़े जो है ना जो नवे हैं उनको उल्टा करके है ना यहीं तार पे डाल दूँगी सूखने के लिए, क्योंकि मशीन में सुखा दिए पर हवा निकलनी ज़रूरी है। पर्दे वगैरह सब धुले। आप समझ सकते हो कि कोई काम छेड़ दें तो उसको है ना समेटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी थोड़े जो है ना इनके मैंने सर्दियों के सारे कपड़े रख दिए हुए थे। 2-4 जो हैं मैले बंधे हुए थे गठिया में, वो अब निकले हैं, तो इनको भी है ना धो के है ना फिर यहाँ पर अभी लग गई हूँ मैं जीने की पैड़ी साफ़ करने के लिए। नीचे की 3-4 पैड़ी जो है ना वो अच्छे से साफ़ कर दूँगी पानी डाल के। थोड़ा सा यहाँ पे जहाँ पे पहले चूल्हा था इस जगह को भी साफ़ कर देंगे, चप्पल भी धुल जाएंगी। तो अपना हल्का-फुल्का काम जो है ना कर लेते हैं, साफ़-सफाई हो जाएगी तो अच्छा लगता है घर में। अंदर हो गई, बरामदे में हो गई, रसोई में हो गई, थोड़ी बगड़ की भी करनी है झाड़ू वगैरह, पर अभी धीरे-धीरे करके ही होगा, एक दिन नहीं होगा ना। घास-फूस के तो लिए मैंने बताया दवाई-ववाई लगवा देंगे, तो चित्र इधर सकेरना है वो सकेर देंगे, उधर साफ़-सफाई तो करनी है। वो वॉशरूम भी है ना मेरा ऐसे ही पड़ा रहता है, ये लोग तो उधर नहाते नहीं है, तो मेरे को आके साफ़ करके तब मैं उसमें नहाई। बहुत पत्ते-पत्ते हो रहे थे, बहुत गंदा हो रहा था। बंद वो कहते हैं ना बंद मकान। हमारे यहाँ पर है ना काफ़ी सारे बंदर आ रहे हैं, तो हमारी सास और बेटी और हस्बैंड तीनों जने जो है ना लगे हुए थे, क्योंकि 10-12 बंदर है, बहुत परेशान कर रहे हैं। जिधर भी जाते हैं झुटका जुट जाता है। उधर से मतलब जेठ जी भगा रहे थे, इधर से भगा रहे थे। बंदरों ने परेशान करके रख दिया था। यहाँ पे बच्चे जो है ना रेडी कर दिए। आयुष्मान थोड़ा ना भी दूध पी रहा था कि मैं दूध पी लूँ। मैंने कहा चलो पी लो चलते हुए भी, क्योंकि फिर रास्ते में भूख भूख करेगा। तो मैं भी रेडी हो चुकी थी। मैं कह रही कानों में रिंग्स है ना बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े डाल के जाऊँगी तो फिर सब कमेंट करेंगे इतने बड़े बड़े पहन के गई तुम दीदी। अब नहीं कह रही मम्मी कोई से तो डाल लो, ऐसे नंगे कान अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा चलो बेटा 1 मिनट लेट हो रहे हैं, क्योंकि भाई टाइम से ही पहुँचेंगे तो फिर टाइम से ही आएंगे। फिर अपना काम धंधा भी देखना है। सारा सुबह का ख़त्म कर लिया था काम, पूजा पाठ सब करके तभी निकला जाता है। चाहे कितनी भी जल्दी कर लो, पर घर से है ना वही काम करे बिना बिल्कुल नहीं निकला जाता। अब ऐसे घर छोड़ के भी जाऊँ फिर आके करूँ तो मेरे को ना ये भी अजीब लगता है। तो यहाँ पे पूरे तरीके से रेडी हैं। तो सर धोया था मैंने, आज दिन हो गया था सोमवार। तो अभी फ़िलहाल जो है ना हम निकल रहे हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही थी तो मैंने ध्यान ही नहीं करा कि यहाँ पे म्यूट मतलब आवाज़ ही नहीं आई। यहाँ पे मैं ये बता रही थी कि हम रेडी हैं, निकल रहे हैं अभी और हम जा रहे हैं बच्चों के स्कूल। तो यहाँ पे ना मेरे कानों में जो है ना अम्मी ने ये पहना दिया, मम्मी ये पहन लो अच्छे नहीं लग रहे। मानने का बेटा ना कानों में इतने बड़े बड़े, उनको मम्मी ये क्या इनमें क्या दिक्कत है। वैसे तो पहन तो लिए थे पर ये लग रहा था कहीं निकल ना जा। और ऐसी ही चीज़ें हुई मेरे साथ में। क्या हुआ कि रास्ते में एक निकल गया लज के चुन्नी में, फिर दूसरा भी निकालना पड़ा, क्योंकि ये ना नीचे से इनके झुमके से थे वे भी टूट गए, अजीब से हो गए। वैसे लोग के अब जब मेरे कान में कम आते हैं, जो वैसे कुंडे वाले होते हैं वो तो थोड़ा वो भी करते हैं, क्योंकि कान के ना काफ़ी बड़े बड़े हो गए छेद भी। तो यहाँ पर भी ट्राईपोड जो है ना अंदर रख देते हैं, क्योंकि भाई इससे तो हमारा काम होता है। तो फाइनली स्कूल पहुँच चुके हैं। आयुष्मान को लेकर आगे जा रही हूँ अपनी जो है थोड़ी यहाँ पे क्लिप बना रही थी। और इनके स्कूल में आजकल है ना पेंट चल रहा है और साथ के साथ क्लास भी चल रही है। बाहर का चल रहा है, अंदर का शायद बाद में होगा छुट्टी उट्टी के टाइम में। तो वापस घर आ गए और यहाँ पर आज हमने सब्ज़ी में बनाए हैं आलू। बनाए क्या, ऐसा करा कि एडवांस में छोक के रख दिए थे कि अब है ना आराम से अपना वही खाना वाना सब्जी वब्जी बना के चले गए थे। तो ये हो गया रोटी रोटी बनानी रह गई। हाथ में है ना अब भी पट्टी बांध के रखी थी, सुबह शाम बांधनी पड़ती है, झराई करनी पड़ती है, बीच में खोलनी पड़ जाती है। वैसे तो कहा था कि रखा करो पूरे दिन, पर देखो भाई काम के टाइम में अगर पट्टी बांध के रखोगे तो काम कौन करेगा, तो काम भी तो देखना होता है। यहाँ पर अभी है ना हम सोचे कि रोटी बना लेते हैं, बनानी तो है टाइम से ही काम निपटाए आगे थे। टाइम भी क्या शायद में 1 बजने वाला था। तो अम्मी जो है कह रही मम्मी रोटी मत बनाओ, तुम्हारे हाथ से बनेगी भी नहीं। ऐसा करो आज मेरा मन जो है ना चावल खाने का है, तुम आलू चावल की सब्ज़ी कर लो। तो मैंने कहा ऐसे क्या स्वाद लगेगा, बच्ची है पर चलो। मैंने कहा चलो बना दूँगी तुम्हारे लिए, तुम्हारी ज़्यादा अच्छी हो रही। तो यहाँ पर रख देते हैं अभी चावल। बच्चों के स्कूल जाकर वापस आ गए और घर में अभी थोड़ा काम जो है ना रह रहा था, अलमारी में कपड़े वगैरह लगाने। अब बहुत कम कपड़े आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों के, क्योंकि अपनी तो बेचारे के 2-3 जोड़ी आयुष्मान के तो है भी, फिर ये बीच में मेरे रखे हुए हैं।
तो बनाने पड़ेंगे अब की बार गर्मियों के कपड़े। तो यहाँ पर जो है ना कान्हा जी के लगा दूंगी इस वाली बास्केट में, और तीनों साइड हमारे लग जाएंगे। एक दो ऊपर खिलौना वगैरह रखा हुआ है, और नीचे अलमारी भी अभी खाली है, मतलब उसमें अबरी कागज उगज कुछ भी नहीं बिछा हुआ। तो स्कूल गए, स्कूल में बात करके आए हैं, कुछ पिछली फीस जो है ना पेंडिंग है वो जमा करनी है। उसके बाद में इनके रिजल्ट कार्ड लाने हैं, और उसके साथ साथ ही इनका कोर्स लाना है। तो बात करके आई कोर्स कितने का पड़ जाएगा, तो 5,500-6,000 के आसपास जो है इनका कोर्स पड़ेगा। और भाई चलो यूनिफॉर्म की तो दिक्कत है नहीं, यूनिफॉर्म तो पिछले साल की है ही, गर्मी वगैरह की जो ज़रूरत पड़ेगी तो एक आधी शर्ट की पड़ सकती है, क्योंकि अपनी पे आधी बाजू की शर्ट नहीं है, उसके लिए लेनी पड़ेगी। आयुष्मान के पास तो 2 है, हमने तो गर्मियों में ना पुरानी रखी हुई थी इनकी जो पहले स्कूल की थी, उनसे पहना पहना कर, और अब की सर्दी में एक ही पूरी बाजू की ली थी जब स्कूल खुले थे। तो ऐसे ही काम चला लिया था, अब की बार तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदी होती है, मतलब ये भाई जो है ना ड्रेस क्या है ना, पैंट भी आयुष्मान की तो रोज़ ही धुलती है, अब नहीं तो फिर भी कम गंदी करती है, पर 2-2 ड्रेस तो चाहिए। अब एक जोड़ी में क्या है, जैसे पहन के गए फिर आके उसे मतलब निकालना है, फिर उसे धो के फैलाऊँ, रोज़ के रोज़ का गर्मियों में तो निप जाता है, सर्दियों में तो निपता नहीं। और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि नहीं धोना पाता आदमी। तो स्कूल में क्या हुआ, कैसे क्या बात की क्या नहीं, सब आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाइएगा। आप सबका